शनिदेव का यह महत्वपूर्ण गोचर जो 29 मार्च 2025 को रात 9:46 पर घटित होगा, कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए विशेष प्रभाव डालने वाला है। शनिदेव लगभग 2.5 वर्षों तक एक ही राशि में रहते हैं और इस बार वे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह बदलाव 2025 से 2027 के बीच आपके जीवन में गहरे प्रभाव डालेगा। इस अवधि में क्या परिवर्तन होंगे, शनि आपको किस प्रकार का फल देंगे और किन क्षेत्रों में सतर्कता बरतनी होगी, इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझेंगे। अक्सर शनि के परिवर्तन को लेकर लोगों के मन में आशंका और भय उत्पन्न होते हैं। कई लोग कुंडली विश्लेषण या अन्य माध्यमों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह गोचर उनके लिए शुभ रहेगा या चुनौतियां लेकर आएगा। यदि आप भी इस परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम शनिदेव के प्रभाव को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने जा रहे हैं। शनि के इस महापरिवर्तन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। क्या यह बदलाव शुभ रहेगा या कोई नई चुनौती लेकर आएगा? ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक बड़ी हलचल होने वाली है और जैसे जैसे 29 मार्च 2025 नजदीक आ रहा है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। लोग सोच रहे हैं कि यह बदलाव उनके जीवन को किस दिशा में मोड़ेगा, कौन इससे लाभान्वित होगा और किसे सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि शनि का यह 2.5 वर्षों का गोचर आपके जीवन, समाज और दुनिया पर क्या असर डालेगा। क्योंकि यह विषय गहरा और विस्तृत है, वीडियो भी स्वाभाविक रूप से लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको समग्र ज्ञान मिलेगा। अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम या डर पैदा कर सकती है, इसलिए सही मार्गदर्शन के लिए हर पहलू को समझना जरूरी है। अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम और आशंकाओं को जन्म देती है, इसलिए इस विषय को पूरी गहराई से समझना बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं, फिर उनके प्रभावों और समाधान पर चर्चा करेंगे। शनिदेव कर्क राशि के लिए न केवल सप्तमेश हैं बल्कि अष्टमेश भी हैं और बीते 2.5 वर्षों में वे कुंभ राशि में गोचर कर आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे थे। यह भाव जीवन में अचानक बदलाव, रहस्यों और चुनौतियों से जुड़ा होता है, इसलिए इस दौरान कर्क राशि वालों को महत्वपूर्ण अनुभव और परिवर्तन देखने को मिले होंगे। अष्टम भाव में शनि का प्रभाव हमेशा गहरा और दूरगामी होता है और यह समय आपके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला रहा होगा। अब जब शनि अपने गोचर में आगे बढ़ रहे हैं तो मेष राशि के लिए 7.5 का नया चरण आरंभ होने जा रहा है, जबकि अन्य राशियों के लिए ढैया का असर भी देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपके जीवन में क्या संभावनाएं लेकर आएगा, किन अवसरों और चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ेगा और किस प्रकार आप सही उपायों से इसे संतुलित कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 29 मार्च से शनि के 2.5 साल के 3 चरणों का क्रम चलता है, जिसे 7.5 कहा जाता है, जबकि केवल 2.5 साल की अवधि को ढैया कहा जाता है। आपने बीते 2.5 वर्षों में शनि की ढैया का प्रभाव देखा और अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपके अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ये बदलाव अपने साथ कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाएं लेकर आ रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है 29 मार्च को बनने वाला दुर्लभ षड्ग्रही योग। इसी दिन अमावस्या भी पड़ रही है, लेकिन इसका प्रभाव केवल शाम 4:26 तक रहेगा, जबकि शनि का गोचर रात 9:56 पर होगा। तिथि की मान्यता के कारण अमावस्या का असर शनि के परिवर्तन पर भी देखने को मिलेगा। इस दौरान बनने वाले षड्ग्रही योग में कौन कौन से ग्रह शामिल होंगे, उनका परस्पर प्रभाव क्या होगा और यह संयोग आपके जीवन में क्या संभावनाएं लेकर आएगा, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग में कुल 6 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु एक साथ मीन राशि में उपस्थित रहेंगे, जिससे षड्ग्रही योग का निर्माण होगा। यह शक्तिशाली संयोग
भाग्य भाव में बन रहा है, जिसका प्रभाव गहरा और बहुआयामी होगा। जब एक ही राशि में इतने ग्रह एकत्र होते हैं तो वे न केवल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बल्कि विशिष्ट योगों का निर्माण भी करते हैं। इस दौरान कई प्रमुख योग बनेंगे। सूर्य और चंद्रमा के मिलन से अमावस्या योग, सूर्य और बुध के संयोग से बुधादित्य योग, सूर्य और शुक्र के साथ आने से वैभव योग, सूर्य और शनि के मिलने से संघर्ष योग, सूर्य और राहु के मेल से ग्रहण योग और चंद्रमा एवं बुध के संयोग से निपुण योग। इन सभी योगों का संयुक्त प्रभाव आपके भाग्य, करियर, वित्तीय स्थिति और मानसिक संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि यह महापरिवर्तन आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा और किन उपायों से इस ऊर्जावान संयोग का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। जब चंद्रमा शुक्र के साथ आएंगे तो कलानिधि योग का निर्माण होगा, जो रचनात्मकता और सौंदर्य से जुड़ा प्रभाव उत्पन्न करेगा। वहीं चंद्रमा और शनि के संयोग से विष योग बनेगा, जो मानसिक तनाव और अस्थिरता ला सकता है, जबकि चंद्रमा और राहु के मेल से ग्रहण योग निर्मित होगा, जो निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस विशेष संयोग में दो ग्रहण योग बनेंगे, एक सूर्य के कारण और दूसरा चंद्रमा के कारण, जिससे मानसिक और आत्मिक द्वंद्व देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बुध और शुक्र के एक साथ आने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो समृद्धि और व्यापार में सफलता का प्रतीक होगा। बुध और शनि के संयोग से व्यापार योग जन्म लेगा, जो व्यवसाय और आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेगा, जबकि बुध और राहु के मिलने से जड़त योग, जिसे जड़ बुद्धि योग भी कहा जाता है, निर्माण होगा, जो सोचने समझने की क्षमता पर असर डाल सकता है। वहीं शुक्र और शनि की युति सुंदर भार्या योग का निर्माण करेगी, जो जीवन साथी से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी, जबकि शुक्र और राहु का मेल लंपट योग बनाएगा, जिससे विलासिता की प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। इस बीच शनि और राहु के एक साथ आने से श्रापित योग, जिसे पिशाच योग भी कहा जाता है, उत्पन्न होगा, जिसका गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। यह अवधि कुल 15 प्रमुख योगों के निर्माण की ओर इशारा कर रही है, जिनका असर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाला है। इन योगों के प्रभावों को विस्तार से समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि बीते 2.5 वर्षों में शनि के कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव कैसा रहा, ताकि आने वाले समय में मीन राशि में उनकी उपस्थिति से होने वाले बदलावों को बेहतर समझा जा सके। पिछले 2.5 वर्षों में शनि आपके अष्टम भाव में स्थित होकर गहरा प्रभाव डाल रहे थे, जिससे करियर, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कुछ को नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा, तो कुछ को अप्रत्याशित रूप से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। कार्यक्षेत्र में अस्थिरता, नई संभावनाओं की तलाश और करियर में बदलाव की संभावनाएं इस दौरान बनी रहीं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी विभिन्न प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ा। अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह परिवर्तन भाग्य भाव को कैसे प्रभावित करेगा और जीवन में कौन से नए अवसर तथा चुनौतियां सामने आएंगी। यदि आपने पिछले 2.5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य किए हैं तो आपने कई चुनौतियों का सामना किया होगा। कार्यस्थल की जटिलताओं के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी उथल-पुथल मची रही। यह वह समय था जब सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान हुई। अपने कौन हैं और पराये कौन, यह स्पष्ट होने लगा। आपने दूसरों की भलाई के लिए बातें कहीं, लेकिन कई बार लोग उसका विपरीत अर्थ निकालते रहे। आपकी मधुर वाणी भी कभी-कभी दूसरों को कड़वी लगने लगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उभरे, परिवार के भीतर मतभेद गहरे हुए और भाई बंधुओं के बीच अलगाव की स्थिति बनी। ये सब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि भावनात्मक और कानूनी स्तर पर भी जटिलताएं लेकर आए। आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो बैंक बैलेंस को लेकर अस्थिरता बनी रही। कमाई हुई भी तो टिक नहीं पाई और खर्चे हमेशा आमदनी से आगे निकलते गए। इस दौर ने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की सीख दी, जिससे अब आने वाले बदलावों के लिए
आप अधिक तैयार महसूस कर सकते हैं। इन 2.5 वर्षों में धन की स्थिरता एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। कमाई हुई भी तो पता ही नहीं चला कि पैसा कहां चला गया, जैसे बैंक अकाउंट खाली होने की आदत ही पड़ गई हो। महीने की शुरुआत में जो सैलरी हाथ में आई, वह महीने के अंत तक कहां खर्च हो गई, इसका हिसाब ही नहीं रहा। आर्थिक अस्थिरता के अलावा संतान संबंधी चिंताएं भी गहरी रहीं। जिनके बच्चे हैं, उन्होंने उनके व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव देखे। कभी उनकी नौकरी या शादी को लेकर चिंता बनी रही, तो कभी उनके स्वभाव में आए बदलावों ने परेशान किया। वहीं जो संतान सुख की इच्छा रखते थे, उन्हें गर्भधारण से लेकर प्रसव तक कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। कुछ ने गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं देखीं, तो कुछ को डिलीवरी के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय संघर्षपूर्ण रहा। शिक्षा में बाधाएं, एकाग्रता की समस्या और करियर को लेकर असमंजस बना रहा। कुल मिलाकर यह 2.5 साल कई तरह की चुनौतियां लेकर आए, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने जीवन में धैर्य और परिपक्वता भी दी। इन 2.5 वर्षों में आपने पूरी मेहनत झोंक दी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम हाथ नहीं आए। मानो जितना प्रयास किया, उतना ही निराशा मिली। खासकर प्रेम संबंधों में यह समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ीं, मतभेद गहराए और कई लोगों को अपने रिश्ते में दरार तक देखने को मिली। कुछ मामलों में तो किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ने हालात और बिगाड़ दिए, जिससे विश्वास और समर्पण की नींव हिल गई। प्रेम जीवन की यह उथल-पुथल मानसिक शांति पर भी भारी पड़ी। यात्रा से जुड़े अनुभव भी बहुत सहज नहीं रहे। चाहे काम से जुड़े सफर हों या निजी यात्राएं, बाधाएं लगातार बनी रहीं। विदेश में स्थायी रूप से बसने की चाह रखने वालों के लिए भी यह समय संघर्ष से भरा रहा। कई अप्रत्याशित अड़चनें सामने आईं। कुल मिलाकर यह 2.5 साल जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षा लेने वाले रहे, जहां हर कदम पर धैर्य और सहनशीलता की कसौटी होती रही। अगर इन 2.5 वर्षों में आपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना किया है, तो कमेंट में हां लिख सकते हैं। और अगर आपका सफर बिना किसी बड़ी परेशानी के बीता है, तो ना लिखकर अपनी राय साझा कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि यह समय किस तरह का रहा। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। शनिदेव अब आपके अष्टम भाव को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और यह बदलाव आने वाले 2.5 वर्षों में आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। अच्छी खबर यह है कि अब आप ढैया से मुक्त होने वाले हैं। लेकिन इसके बाद क्या हालात बदलेंगे? जब भी शनि की ढैया या 7.5 आती है, तो वह हमें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराती है, सिखाती है कि सही क्या है, गलत क्या है और कौन अपना है, कौन पराया। इस दौरान कर्म का महत्व, वाणी की ताकत और जीवन के अनगिनत सबक हमें अनुभव के रूप में मिलते हैं। लेकिन अब जब शनि अपनी स्थिति बदलने जा रहे हैं, तो उनका अगला प्रभाव क्या होगा? आइए इस पर विस्तार से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। बीते 2.5 वर्षों में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, और जिन प्रयासों का अब तक कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, वे अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। यह वह समय होगा जब भाग्य आपके कर्मों का साथ देगा, जिससे आपको अपने मेहनत के अनुरूप फल मिलने लगेगा। पिता से संबंध मधुर होंगे, उनका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक समरसता भी बढ़ेगी। साथ ही पिता के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ी जटिलताएं अब सुलझने की ओर बढ़ेंगी, और यदि ससुराल पक्ष से कोई विवाद या कठिनाई चल रही थी, तो उसका समाधान भी संभव होगा। वहीं छात्रों के लिए यह समय उम्मीदों से भरा रहेगा, क्योंकि शिक्षा में सुधार और नई संभावनाओं के द्वार खुलने की संभावना है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए आने वाला समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि शनिदेव अब उनके प्रयासों को बल देने वाले हैं। हालांकि शनि की दृष्टि का प्रभाव
कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। भाग्य भाव में गोचर करते हुए वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, लेकिन कुछ बाधाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। करियर में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आने वाले 2.5 वर्षों में वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह समय आपको सिखाएगा कि संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे किया जाए ताकि अस्थिरता के बावजूद संतुलन बना रहे। कुछ सपनों को साकार करने के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ सकता है और कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि योजनाएं उम्मीद के मुताबिक साकार नहीं हो रही हैं। ऐसे में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी होगी। आपके सपनों और योजनाओं में अभी भी कुछ अधूरापन रह सकता है, जिससे समय समय पर निराशा का अनुभव हो सकता है। साथ ही बड़े भाइयों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मतभेद उभरने की संभावना है, इसलिए रिश्तों को संभालने में संयम बनाए रखना जरूरी होगा। अत्यधिक जोश कई बार अनचाही परेशानियों को जन्म दे सकता है, इसलिए उत्साह के साथ धैर्य का संतुलन बनाना आवश्यक होगा। भाई बहनों, चाहे छोटे हों या बड़े, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे समझदारी से संभालने की जरूरत होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह समय चुनौतियों से भरा रहेगा और अतिरिक्त प्रयासों की मांग करेगा। खेलकूद से जुड़े लोगों को भी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वालों को उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका स्वास्थ्य रहेगा, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं और सेहत का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर सेहत कमजोर है तो चाहे कितनी भी दौलत या सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, वे व्यर्थ ही लगेंगी। इसलिए अपने खान पान में संतुलन बनाए रखें, रोजमर्रा की आदतों में सुधार लाएं और एक अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अच्छे कर्म ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सकारात्मक और सुविचारित बनाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद से बचें। अब जब आपने समझ लिया है कि कौन वास्तव में आपका है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है, तो व्यर्थ की बहस और टकराव से खुद को दूर रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शांति, संयम और समझदारी को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आपकी सफलता कुछ लोगों को चौंकाएगी, खासकर वे जो कभी आपको असफल मान चुके थे या आपकी परेशानियों को देखकर तसल्ली पाते थे। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे, वैसे वैसे कुछ लोग ईर्ष्या से भर जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को दूसरों की तरक्की हजम नहीं होती। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि शत्रु कितने भी बन जाएं, वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। आपको नकारात्मकता में उलझने के बजाय अपने करियर, सेहत और जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है। याद रखें, जितनी ज्यादा आपकी सफलता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा जलन दूसरों में पैदा होगी और यही आपकी असली जीत होगी। इसलिए समय व्यर्थ करने के बजाय अपने कर्मों से खुद को इतना ऊपर उठाइए कि लोगों की ईर्ष्या खुद उनकी कमजोरी बन जाए, जबकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते चले जाएं। आने वाले समय में आपको बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन एक बात खास तौर पर ध्यान में रखनी होगी, कर्ज या लोन लेकर आगे बढ़ने की गलती न करें। कई लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही बिना सोचे समझे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन यह आगे चलकर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर और संतुलित रखने के लिए उतना ही खर्च करें जितनी आपकी वास्तविक सामर्थ्य है, न कि उधार के सहारे। चाहे कोई भी निवेश हो या कोई नई खरीदारी, उसे अपनी आय और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए करें, न कि लोन लेकर दिखावे के लिए। भले ही लोन के कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में
वे अनुकूल नहीं होते। इसलिए आने वाले 2.5 वर्षों में आपको अपनी वित्तीय समझदारी को और मजबूत बनाना होगा और जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में संतुलन लाने वाला रहेगा, बशर्ते आप अपनी योजनाओं को धैर्य और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाएं। अब जब आप ढैया के प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं, तो यह समय है उन पाठों को जीवन में उतारने का जो शनिदेव ने आपको इन 2.5 वर्षों में सिखाए हैं। आगे बढ़ने के लिए इन अनुभवों से सीखना और उन्हें सही दिशा में लागू करना बेहद जरूरी होगा। कई लोग यह सोचकर चिंतित हैं कि 2025 में जब शनि का गोचर बदलेगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मंगल भी अपनी नीच अवस्था से बाहर आकर प्रभावी होने वाले हैं, जिससे ऊर्जा और घटनाओं में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्वाभाविक रूप से इस दौरान जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस परिवर्तन को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करना ही बुद्धिमानी होगी। जहां तक बात है शनिदेव की कृपा पाने की, तो याद रखें कि वे कर्म के आधार पर फल देने वाले ग्रह हैं। इसलिए जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, अनुशासन अपनाएं और निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। शनिदेव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं और उनका सीधा संदेश यही है, अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहा है, चाहे वह सो रहा हो, किसी से बहस कर रहा हो या कोई और कार्य कर रहा हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपके कर्म धर्म संगत हों, सही दिशा में हों और लोक कल्याणकारी हों। शनिदेव उन पर विशेष कृपा बरसाते हैं जो निष्काम भाव से दूसरों की सहायता करते हैं। आपकी सामर्थ्य चाहे जितनी भी हो, यदि आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि यह शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। साथ ही यदि आप उनके अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो एक अचूक उपाय है हनुमान जी की आराधना। यह अत्यंत सरल होते हुए भी प्रभावशाली है और अधिकांश लोग इसे जानते भी हैं। हनुमान जी की उपासना न केवल शनिदेव के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा करती है, बल्कि जीवन में साहस, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है उनकी भक्ति में लीन हो जाना। नियमित रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामायण का पाठ करें, उनके मंत्रों का जप करें और सबसे महत्वपूर्ण राम नाम का स्मरण करें। कलयुग में नाम जप का विशेष महत्व है, क्योंकि यही साधना सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली मानी गई है। हर युग की अपनी एक विशेषता होती है और इस युग में तपस्या से अधिक नाम संकीर्तन से परम लाभ मिलता है। जब भी आप जय श्री राम या जय हनुमान का उच्चारण करते हैं, तो न केवल आपका मन और आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि हनुमान जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा भाव से उनकी पूजा करें, मंदिर जाकर उनके दर्शन करें और सिंदूर अर्पित करें। यह छोटे छोटे उपाय न केवल आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। जो भी सेवा आपसे संभव हो, निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि हनुमान जी सेवा, समर्पण और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में उन्नति और प्रगति का मार्ग स्वतः खुलने लगेगा। यह भी ध्यान रखें कि हनुमान जी कल युग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान माने जाते हैं, इसलिए उनकी भक्ति में किया गया हर प्रयास फलदायी होता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंका है तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने भी पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव किया है। यदि हां, तो कमेंट में हां लिखें और चाहें तो अपने अनुभव भी साझा करें, ताकि और लोगों को भी समझ में आ सके कि यह परिवर्तन किस तरह प्रकट हुआ। यदि नहीं तो ना लिखें। आपकी प्रतिक्रिया न केवल हमें बल्कि और भी कई लोगों को मार्गदर्शन देगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।